दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खैराती मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी गाज गिरी है। जी हां, शहनवाज हुसैन को यह लगता था कि उनके माई बाप सत्ता में हैं तो वो उन्हें हर चीज में बचा करके ले जाएंगे, पर मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो शहनवाज हुसैन हो चाहे उनके आका हो, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा, चाहे भले ही वे सत्ता में रह करके अपने सत्ता के नशे का फायदा उठा सके। क्योंकि रेप मामले में शहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती और सुप्रीम कोर्ट का इस पर हंटर चलता है और आदेश दे दिया जाता है कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिसकी तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से सामने आई हैं। और बड़ा झटका जो है यह शहनवाज हुसैन और भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट में शहनवाज हुसैन को लेकर के क्या कुछ हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि वे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन की अधिवक्ताओं से कहा कि पहले इस मामले में निष्पक्ष जांच होने दें। आपको डर किस बात का है? यदि कुछ नहीं है तो आप आरोप मुक्त हो जाएंगे। हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ से कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने बीजेपी नेता के खिलाफ एक के बाद एक कई शिकायत दर्ज कराई हैं। रोहतगी ने अपनी दलील में साफ तौर पर कहा कि एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज कराई गई जिनकी पुलिस की जांच की गई है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यह अनवरत जारी रह सकता है। रोहतगी ने साफ तौर पर कहा कि हुसैन के खिलाफ अनवरत वाली तमाम चीजें की गई हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि हम हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अपराध दंड संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता के बयान आज तक दर्ज नहीं हुए। यह धारा मजिस्ट्रेट के समक्ष कबूलनामा और बयान दर्ज कराने से जुड़ी हुई है। जहां लूथरा ने अपनी दलील में साफ तौर पर कहा कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनका हुसैन के भाई के साथ संबंध था, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसकी सभी शिकायतें हुसैन के भाई से हो सकती हैं, लेकिन उन्हें शहनवाज हुसैन इस तरह की परेशानी में नहीं डाला जा सकता। जहां पीठ ने साफ तौर पर कहा कि इसकी जांच होने दीजिए। उसने कहा कि इस मामले में निचली अदालत और खासतौर पर उच्च न्यायालय के फैसले हुसैन के खिलाफ हैं। जहां लूथरा ने कहा कि एक बार जब प्राथमिकी दर्ज हो जाती है तो उसके परिणाम हो सकते हैं। इस पर पीठ ने साफ तौर पर कैसे परिणाम यह पूछा। आपको दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, हम कानून पर अमल करने के लिए आपसे कह रहे हैं। एक सामान्य मामले में पीड़ित को इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। आपके लिए कानून अलग नहीं है। रोहतगी ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि महिला ने शहनवाज हुसैन के खिलाफ पटना सहित कई अदालतों में शिकायतें दी हुई हैं। शहनवाज हुसैन के अधिवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि शिकायतकर्ता हर बार कई शिकायतें लेकर पहुंची अदालत जरूर है। पीठ ने सवाल किया कि क्या पुलिस ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि इस मामले में कार्रवाई करने और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। जहां पीठ ने साफ तौर पर कहा कि आप पीड़ित हो सकते हैं
और हो सकता है कि वे पीड़ित नहीं हो, लेकिन इसका ठीक उल्टा होने की भी संभावना है, जहां पीठ ने शहनवाज हुसैन की याचिका खारिज करते हुए यह कहा कि क्षमा करें, याचिका खारिज की जाती है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने यह साफ तौर पर वकीलों ने कहा कि शहनवाज हुसैन के वकील की दलील सही नहीं है, जहां उच्च न्यायालय ने पिछले साल 17 अगस्त को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हुसैन के खिलाफ दी थी, जहां यह याचिका खारिज कर दी थी कि 2018 के आदेश में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दिया था, जहां शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी, जहां तस्वीरें उच्च न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसके पहले हुई सुनवाई के दौरान भी शहनवाज हुसैन के खिलाफ अधिवक्ता ने दलील दी थी कि शिकायत फर्जी है और दुर्भावनापूर्ण है। यह शहनवाज हुसैन की छवि को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने आरोपों से इनकार कर 2018 में दिल्ली की एक महिला ने दुष्कर्म के आरोप को लेकर हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए यहां की एक अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इन आरोपों से इनकार किया हुआ है। मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया था, जहां अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि शिकायत में शहनवाज हुसैन के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनाया जाए। इस आदेश को भाजपा नेता ने एक सत्र अदालत में चुनौती दे दी, लेकिन उनकी याचिका वहां भी खारिज कर दी गई थी। इस मामले में शहनवाज हुसैन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मौजूदा याचिका में कोई दम नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। हुसैन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक से जुड़े अंतरिम आदेश को वापस लिया जाता है, अविलंब प्राथमिकी दर्ज की जाए और यह ऑर्डर दिया जाता है कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कानून से बड़े शहनवाज हुसैन नहीं है। अब इस पूरे खेल को अगर समझने की कोशिश की जाए तो पुलिस की बातें कोर्ट में पहुंची और कोर्ट ने यह कहा कि हमने जांच की है। जज ने उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी, तो एफआईआर जब दर्ज ही नहीं हुई तो कॉपी कहां से पुलिस प्रशासन दर्ज करेगा, अपने सबूत जुटाएगा। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जांच कैसे कर दी और जिसके साथ में घटना घटी उसी को कसूरवार बना करके कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां शहनवाज हुसैन की छवि को बिगाड़ने वाली ये बातें बताई गई। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप किया और भागे भागे सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज कराने के लिए पहुंचे शहनवाज हुसैन, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बड़ा झटका शहनवाज हुसैन को दिया है। और यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें रही हैं कि अगर कोई अदर पार्टी से लोग होते तो अब तक मीडिया ने पूरी सड़कों पर तांडव मचा दिया होता। अब भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे की ये तस्वीरें हैं, शहनवाज हुसैन के ऊपर ये आरोप है, तो इस चाल चरित्र चेहरे को छुपाना भी है तो गोदी मीडिया पूरी तरीके से शहनवाज हुसैन के मामले में साइलेंट मूड पे चला गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जहां अदालत ने कड़ी फटकार, खासतौर पर एक बड़ा झटका शहनवाज हुसैन को दे दिया है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।